पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में चीनी के इंपोर्ट पर बहस। एफबीआर ने चीनी बरामद करने वाली मिल्स की तफसील दे दी। सनाउल्लाह मस्ती खेल का कहना है चीनी की कीमत ₹1 बढ़ाने से 44 अरब कमाए जाते हैं। इस डकैती पर खामोश नहीं रहेंगे चाहे गोली मार दें। रुकन कमेटी मोइन आमिर ने कहा शुगर एडवाइजरी बोर्ड ही फसाद की जड़ है। ख्वाजा शहराज ने पूछा चीनी एक्सपोर्ट करने वाले मिल्स के मालिकान कौन कौन। चेयरमैन कमेटी जुनेद अकबर खान ने कहा चीनी के रेट तय होने से अब तक 42 खानदानों ने 300 अरब रुपए कमा लिए। सेक्रेटरी सनत ने बताया हुकूमत ने एक कमेटी बनाई है जो शुगर सेक्रेटरी को डीरेगुलेट करने पर गौर कर रही है। मुल्क भर में चीनी मनमानी कीमत पर फरोख्त होने लगी। रावलपिंडी में 1 किलो चीनी 210 रुपए किलो हो गई। कराची के शहरियों का भी सरकारी कीमत पर चीनी न मिलने का शिकवा। लाहौर फैसलाबाद में चीनी गायब हो गई। चीनी 200 रुपए में भी दस्तयाब नहीं। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोकर का कहना है चीनी और गंदम के स्कैंडल सामने आ रहे हैं। हुकूमत इंपोर्ट एक्सपोर्ट अथॉरिटी बनाए। किसान बदहाल है, जीएसटी भी खत्म किया जाए। वज़ीर आला केपी ने शराब व असलहा बरामदगी केस में अदालत के सामने सरेंडर कर दिया। अदालत ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। वज़ीर आला केपी कहते हैं पुरअमन एहतजाज को ऐलान करते हैं तो गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। अपने सूबे में रैली को लीड करूंगा। केपी हुकूमत बाने पीटीआई की अमानत है। चैलेंज कर रहा हूं सियासी और जमहूरी तरीके से हुकूमत नहीं गिरा सकते। पेशियों से घबराने वाले नहीं हैं। फितना हिंदुस्तान और बलोच यकजहती कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। नाम नेहाद लापता अफराद की आड़ में दहशतगर्दी के नाकाबिले तर्दीद शवाहिद सामने आ गए। कलात ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्द सुहेब लांगू का नाम लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल। दहशतगर्द की महरंग लांगू के साथ मुजाहिरों में कई तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद। सिक्योरिटी जराये का कहना है महरंग लांगू ने हमेशा नाम नेहाद लापता अफराद का बयानिया मजमूम अजाइम और रियासत को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया। नाम नेहाद लापता अफराद वही हैं जो फितना हिंदुस्तान के अलाकार बनकर मासूम पाकिस्तानियों पर हमलों में मुलव्वस हैं। शवाहिद से वाज़ेह है बलोच यकजहती कमेटी दरअसल फितना हिंदुस्तान की प्रॉक्सी है। लोकसभा के रुकन अमरिंदर सिंह राजा ने पाक भारत जंग के दौरान राफेल गिरने की तस्दीक कर दी। राफेल गिरने की तस्वीर दिखा दी। प्रियंका गांधी ने भी सवालात की बौछार कर दी। कहा सरकार कहती है मकबूजा कश्मीर में अमन है तो पहलगाम वाक़या कैसे हुआ, वहां सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। मोदी बताएं ट्रंप ने जंगबंदी का ऐलान क्यों किया। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। सवाल किया कि भारत का जंग में हाथ ऊपर था तो सरकार ने सीजफायर क्यों किया। मोदी सरकार सीजफायर की शर्तें आवाम के सामने रखे। ऑपरेशन सिंदूर पर ऑपोजिशन की तनकीद का रुख मोड़ने के लिए नए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन महादेव की कहानी सुना दी गई। दावा किया गया ऑपरेशन महादेव में मरने वालों में पहलगाम वाक़े का मास्टरमाइंड भी शामिल है। कोई हमारा प्लान नहीं है इजराइल को अभी रिकग्नाइज करने का। जब तक फलस्तीन का मसला हल नहीं हो जाता, फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से हो रही थी तो मैं क्या वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। पाकिस्तानी बहन भाइयों की आपके लिए फलस्तीनी बहन वाले को सेंटिमेंट्स हैं तो कोई प्लान नहीं। इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। पाकिस्तान 2 रियासती हल की हिमायत करता है। नायब वजीर आजम इसहाक डार की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा चार्ज दी अफेयर की सतह को सफीर की सतह पर ले गए लेकिन अभी अफगानिस्तान को तस्लीम नहीं कर रहे। अमरीकी वजीर खारजा से मुलाकात बहुत मुफीद रही। अमरीका को बता दिया भारत के साथ डायलॉग होंगे तो जामी होंगे। हमारा पानी रोका गया या रुख मोड़ा गया तो इसे ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। भारत की जानिब से मुतजाद बयानात के पेश नजर पाकिस्तान अलर्ट है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज अमन के लिए कोशा है। फ्रांस ने अक़वाम मुत्तहिदा में 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस का मुसव्वदा जारी कर दिया। गजा में जंगबंदी के मुआहदे और तमाम यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा।
दस्तावेज में कहा गया गजा में बिला रुकावट इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत के क़याम के बगैर इसराइल को तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का कहना था इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान दो रियासती हल के सिवा कोई मुतबादिल नहीं। अमेरिका ने कॉन्फ्रेंस का बायकॉट किया। अमेरिकी महकमा ख़ारजा ने कॉन्फ्रेंस को मुस्तरद करते हुए पब्लिसिटी स्टंट करार दिया। गजा में भूख हकीकी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू का गजा में भूख न होने का दावा मुस्तरद कर दिया। स्कॉटलैंड में सदर ट्रंप से सवाल किया गया। इसराइली वजीर आजम कहते हैं गजा में भूख का इल्जाम झूठ है। सदर ट्रंप ने कहा वो बच्चे बहुत भूखे लग रहे थे, ये हकीकी भूख लग रही है। WHO का कहना है गजा में ग़िज़ाई किल्लत खतरनाक सतह पर पहुंच गई। भूखे प्यासे फलस्तीनियों पर भी ज़हूनी हमले जारी है। काबिज़ फोर्सेज ने 24 घंटे में 92 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। उनमें 41 अफराद को इमदादी मराकज़ पर निशाना बनाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से किर्गिस्तान के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म का IGC के 5वें इजलास के कामयाब इनेकाद और दोनों ममालिक के ताउन में पेशरफ पर इत्मीनान का इज़हार। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान प्रोटोकॉल और MOU पर दस्तखत को सराहा। शहबाज शरीफ ने फैसलों पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान के मजबूत आज़म का अदा किया। कहा MOU तिजारत, तवानाई, ताउन, रवाबित और अवामी तबादलों के फ़रोग़ की जानिब अहम कदम है। वफ़द के सरबरा आदिल बैसलोफ ने कहा उम्मीद है IGC के नताइज गहरे और मज़ीद नतीजा खेज़ ताउन का बाइस बनेंगे। IMF ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल के फरोग के लिए 100 अरब रुपए सब्सिडी की मंजूरी दे दी। वजीर आजम 14 अगस्त से नई EV पॉलिसी पर अमल दरामद और इलेक्ट्रिकल बाइक्स देने का ऐलान करेंगे। फी इलेक्ट्रिक बाइक और रिक्शे पर 50,000 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। दस्तावेज के मुताबिक पहले मरहले में हुकूमत ने रवा माली साल 9 अरब रुपए की सब्सिडी मुख्तस की है। 2 साल में 1,16,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स तैयार की जाएंगी। IMF के साथ मुशावरत से नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी 5 साल के लिए बनाई गई, जो 2030 तक जारी रहेगी। बिजली की कीमत में 1 रुपये 75 पैसे फी यूनिट कमी का इम्कान। नेपरा समाही एडजस्टमेंट कीमत में CPPA की दरखास्त पर समाअत 4 अगस्त को करेगा। एडजस्टमेंट का इतलाक इलेक्ट्रिक समेत सरकारी डेस्कोस पर भी होगा। मंजूरी की सूरत में सार्फिन को 53 अरब 39 करोड़ से जायद का रिलीफ मिलेगा। ज़राए का कहना है एडजस्टमेंट सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के लिए मंजूर हुआ तो रिलीफ मजीद बढ़ सकता है। असातिज़ा के लिए लाइसेंसिंग निज़ाम तालीम में इनकलाबी कदम है। अब असातिज़ा की काबिलियत और जवाबदेही यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं लाइसेंस सिस्टम को निजी स्कूल्स, स्पेशल एजुकेशन तक वसअत दी जाएगी। सिंध में अब इल्म, इखलाक और आमदगी पर मबनी तालीम का मुस्तकबिल रोशन होगा। जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन और उनकी पूरी टीम को हासिल हुई है कि उन्होंने एक उजाड़ जगह को एक बेहतरीन स्कूल में तब्दील कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कराची फेडरल बी एरिया में पहले मॉडल गवर्नमेंट स्कूल का इफ्तिताह कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था बरसों से तबाहाल स्कूल को बहाल कर दिया। सिंध हुकूमत नंबर प्लेट दोबारा बनवा रही है, हर चीज पर टैक्स लिया जा रहा है, लेकिन तालीम देना इनकी जिम्मेदारी नहीं। सिफारती महाज पर भारत को एक और धचका। सदर ट्रंप ने खालिस्तान तहरीक के मरकजी रहनुमाओं को खत लिख दिया। गुरपतवंत सिंह को खत में सदर ट्रंप ने लिखा, अपने शहरियों, अपनी कौम और अपनी इक़्तिदार को सबसे पहले रखता हूँ। अपने शहरियों के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ूंगा। गुरपतवंत सिंह पन्नू कहते हैं ट्रंप इंतजामिया ने SFJ के साथ रस्मी ताल्लुकात का अज़्म जाहिर कर दिया।
पाकिस्तान और आलमी इदारा सेहत में बच्चों के कैंसर के अद्वियात फराहमी के माहिदे पर दस्तखत। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, हर साल 8 बच्चों को मुफ्त कैंसर अद्वियात फराहम की जाएंगी। पाकिस्तान ग्लोबल प्लेटफॉर्म बराए चाइल्डहुड कैंसर मेडिसिन में शामिल होगा। मुआहदे का मकसद बच्चों में कैंसर से बचने की शरह 30 से बढ़ाकर 60% करना है। आलमी इदारा सेहत वजारत सेहत के साथ मिलकर तकनीकी और अमली मुआवनत फराहम करेगा। कराची में क्लिफ्टन चाइना पोर्ट पर दोहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज। गुज़श्ता रोज मर्द और खातून की लाशें मिली थी। दोनों के सरों में गोलियां मारी गई। 15 जुलाई को गुजरावाला का साजिद मसीह और वकास अली की 17 साला बहन सना घरों से चले गए थे। वकास अली ने अपनी बहन के अगवा का मुकदमा साजिद मसीह के खिलाफ दर्ज करवाया था। चंद रोज बाद दोनों की शादी की दस्तावेजात लड़की के वर्सा को मौसूल हुई। पुलिस ने लड़की के भाई वकास को हिरासत में ले लिया। नौशहर फिरोज में 13 साल की लड़की से ज्यादती के बाद कत्ल का केस। मुकदमे में नामजद मुल्जिमान 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुल्जिमान लाल डनोचना और अब्दुल जब्बार को गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किया गया था। वालिदैन का इल्जाम है कि मकतूला फायजा चुना को फूफो के बेटे ने जिनसी दरिंदगी के बाद कत्ल किया और लाश घर के बाहर फेंक कर फरार हो गए। ज्यादती की सजा के लिए मकामी वडेरे अजीजुल्लाह ने जिरगा किया था। सवात के मदरसे में तशद्दुद से बच्चे की हलाकत का केस। मौलाना उमर और बेटे कारी एहसान का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एसपी ने बताया, बाप बेटे पर 14 साला फरहान को तशद्दुद करके कत्ल करने का इल्जाम है। वाक़े में मुलविस 10 मुल्जिमान को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया था। साबिक एमडी के ESC शाहिद हामिद कत्ल केस में मुल्जिमान अदम सबूत पर बरी। कराची इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 साल बाद केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने मिनहाज काजी और महबूब गफरान को जुर्म साबित न होने पर बरी किया। हुक्म दिया कि मुल्जिमान किसी और मुकदमे में नामजद नहीं तो उन्हें फौरी रिहा कर दिया जाए। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को मुस्तफा आमिर के अगवा और कत्ल केस का चालान मौसूल। अदालत का मुल्जिम अरमगान और शिराज के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करके जेल हुकाम को अरमगान और शिराज को पेश करने का हुक्म। अबूरी चालान में मुल्जिम शिराज समेत ऐनी शाहिदीन के बयानात शामिल। चालान में कहा गया, मुल्जिम शिराज ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म किया। मुल्जिम की निशानदही पर जेर इस्तेमाल मोबाइल फोन भी बरामद किया। अरमगान के हाथों जख्मी होने वाली लड़की का बयान रिकॉर्ड किया गया। अदालत हुक्म पर मिसबार नस्ला टावर के अलॉटीज को मुआवजे की अदायगी। ऑफिशियल असाइनी सिंध हाई कोर्ट ने प्लॉट की नीलामी के लिए इश्तिहार शाया कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने प्लॉट फरोख्त करके रकम मुतासरीन को देने का हुक्म दिया था। नस्ला टावर नवंबर 2021 में अदालत के हुक्म पर गिराया गया था। DI खान में 2 ताजरों के कत्ल पर ताजिर तंजीमों का लगारी गेट पर एहतजाजी मुजाहरा। सड़क हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। मुजाहिरीन का कहना है, सूबाई हुकूमत ताजिरों और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुकी। कातिलों को 3 दिन में गिरफ्तार नहीं किया गया तो वजीर आला हाउस का घेराव करेंगे। बलोचिस्तान के इलाके क्यूब और गिरदनवा में तेज हवा और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाके ज़ेरियाब मानसून का नया स्पेल आज बलाई इलाकों में एंट्री देगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज रात से 31 जुलाई तक तेज बारिश हो सकती है। सिंध में कल और परसों बाज़ मकामात पर बादल बरसेंगे। बालाई इलाकों में शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों के बायस PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। दरिया सिंध में कश्मोर के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध में लाड़काना के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन में मुसल्लह शख्स की इमारत में घुसकर फायरिंग। पुलिस अफसर दीदारुल इस्लाम समेत 5 अफराद हलाक। फायरिंग के बाद हमला आवर ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। हमला आवर की शनाख्त शेन तामोरा के नाम से हुई, जो लॉस एंजलिस का रिहायशी है। हुक्काम का कहना है, हमला आवर का जहनी तवाजुन दुरुस्त नहीं।
कम होती आबादी से निपटने के लिए चीन का इकदाम, बच्चे की पैदाइश पर वालिदैन को $500 देने का ऐलान। हुकूमती फैसले का मकसद मुल्क की गिरती हुई शरह पैदाइश को बढ़ाना है। चीनी हुकूमत अपने शहरियों को हर बच्चे की परवरिश के लिए $1500 फराहम करेगी। चीन की आबादी में मुसलसल तीसरे साल कमी वाक़ई हुई है। वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी टीम की तैयारियां, कोचेस के जेरे निगरानी खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। पाक वेस्टइंडीज पहला T20 31 जुलाई को खेला जाएगा। वेस्टइंडीज होम ग्राउंड पर नाकाम। ऑस्ट्रेलिया ने T20 सीरीज 5-0 से की अपने नाम। कैंगरूज ने वेस्टइंडीज को 5वें T20 में भी शिकस्त दे दी। वेस्ट इंडियन टीम ने पहले बैटिंग करके 170 रन बनाए। शमरून हेटमायर ने नेट सेंचुरी स्कोर की। ऑस्ट्रेलिया ने हदफ बआसानी 3 ओवर्स पहले ही पूरा कर लिया। और वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान की शानदार परफॉर्मेंस। इवेंट में मुसलसल 3 कामयाबियां। पाकिस्तान टीम लीग के चौथे मैच में ऑस्ट्रेलिया से टकराएगी। पाकिस्तान चैंपियंस। वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुकी है।